नमस्ते। मेरा नाम है विवेक वत्स। और आज एक घटना हुई है दिल्ली के अंदर, जहां पर आपके सामने जो स्क्रीन पे ये हैं स्वाति मालीवाल। इनके साथ एक घटना हुई है कि कुछ मिसबिहेवियर इनके साथ हुआ है। तो कुछ लोगों ने मुझे मैसेज डाल के बोला कि क्या ये मिसबिहेवियर जो हुआ है, क्या ये पक्की न्यूज़ है और आगे इनका पॉलिटिकल करियर कैसा रहेगा। तो उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हम तो चर्चा कैसे करेंगे, हमें तो डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो गूगल पर अवेलेबल है उसी पर हम बात करेंगे। गूगल पर जो अवेलेबल डेट ऑफ बर्थ है वो है 15 अक्टूबर 1984। अब इनके साथ जो हुआ है आज, उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं उसको हम समझते हैं। क्या ये सही है या गलत है मुझे नहीं पता, पर उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 1984। तो ये जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है निम्रो ज्योतिष के नाम से, उसमें हम लोग डेट ऑफ बर्थ तो डालेंगे और इनकी कुंडली बनाने की कोशिश करेंगे। 15 अक्टूबर 1984 ये हमने डाल दिया और ये बन गई इनकी कुंडली। ठीक है। अब कुंडली के अंदर हमें दो तीन चीजों को देखना है कि क्या अभी इनके साथ पॉलिटिकल करियर में कुछ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये हम जान लेंगे। और आगे 2-3 सालों में इनके इनका करियर किस तरफ को रुख करेगा वो हम देख लेते हैं। और अभी जिस पोजीशन पर ये हैं वो क्यों है इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ जो मैंने बनाई तो उसमें है बेसिक नंबर 2, यानी कि भाग मूल अंक वो है नंबर 6। और डेस्टिनी नंबर है 2, यानी कि भाग्य अंक है नंबर 2। हमें इनकी कुंडली को बनाकर एनालिसिस करना है। तो मैं पीछे 5 साल पहले से, है ना, 5-6 साल पहले से इनकी कुंडली को बना देता हूं। 2018 ऑनवर्ड्स इनकी कुंडली बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने कुंडली आएगी तो उसके अंदर विश्लेषण करते हैं कि कैसी है इनकी कुंडली। तो ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये इनका बेसिक चार्ट है। इनके बेसिक चार्ट के अंदर नंबर 1 है, डबल डबल 1 है, 62854 ये नंबर है। तो और जितने भी इनके कुंडली में नंबर है वो सब सिंगल टाइम है। दूसरी चीज, यानी कि जो भी प्लानेट इनकी कुंडली में कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे शुक्र है वीनस, नंबर 6, नंबर 2 मून, नंबर 8 शनि, नंबर 4 राहु और नंबर 5 बुध, ये सारे इनकी कुंडली में सिंगल सिंगल बार है, यानी कि एक एक बार। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर अगर हमारी कुंडली में एक बार अवेलेबल होता है तो उसके प्योर और पूरे रिजल्ट मिलते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो आप देख ही रहे हैं कि नंबर 4 अवेलेबल है तो अनप्रडिक्टेबिलिटी बनी रहती है। 2 नंबर है और 6 नंबर है तो इमोशन, अट्रैक्शन और फैशन सेंस को थोड़ा सा रखना, थोड़े से हार्श स्पीकर भी हो जाते हैं ये लोग। 8 नंबर है तो मेहनती, 5 नंबर है तो बिजनेस सेंस होना। अब जो सबसे प्रमुख नंबर इनकी कुंडली के अंदर है, जिसने आज इनके साथ ये प्रॉब्लम को किया है, वो कौन सा नंबर है? काफी लोग जानते होंगे आप में से, जो लोग नहीं जानते वो सुन लीजिए। नंबर 1 की इनकी कुंडली में 2 बार अवेलेबल है। सॉरी, नंबर 1 की इनकी कुंडली में 2 बार अवेलेबल है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 1। और वो है विदाउट डेस्टिनी, डेस्टिनी नंबर नहीं है ये। इसका मतलब ये नेगेटिव 1 है। ये इनकी डिफेम कराएगा ही कराएगा, और जब भी नेगेटिव दशा होगी इनके साथ डिफेम की हदें पार हो सकती है। तो अभी देख लेते हैं क्या इनके साथ पॉजिटिव दशाएं चल रही है या नेगेटिव। यहाँ पर 2018 से 2019, 2019 से 2020 पॉजिटिव दशा। देखिए नंबर 9 जो कि इनकी कुंडली में है नहीं, तो नंबर 9 पॉजिटिव। 2019 से 2020 इवन 8 हो गया, शनि की ढैया लग गई। शनि की ढैया आपको पता ही है कि पॉजिटिव होता है। इसके बाद 2020 से 2021 नंबर 3 की दशा। तो नंबर 3 की दशा एक्सपेंशन के लिए बेटर है ही। दशा 4 और अंतर दशा 3, यानी कि एक्सपेंशन हो रहा है। उसके बाद 2021 से 2022 अंतर दशा 7, यानी कि केतु वो भी नहीं है इनके पास, तो उसकी दशा आई तो वो भी इनके लिए पॉजिटिव, रुके हुए इनके काम बनेंगे, कुछ ना कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 2022 से 2023 में इनके साथ प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। आज जो ये हुआ है वो 2022 से 2023, यानी कि 2023 में ही इसकी नींवें डल गई थी। क्योंकि इन
को जो भी नेम फेम रिस्पेक्ट मिला था वो वापस खींचने लग गया था। और एक बार जिसका सूर्य खराब हो और उनके साथ कुछ चीज देकर आप वापस खींचते हैं, या कोई भी सर्कमस्टांसेस है, अगर आप वापस लेते हैं तो प्रॉब्लम होता है, उनके बिहेवियर में भी प्रॉब्लम होता है। तो 2022 से 2023 वेरी नेगेटिव। और अब 2023 से 2024 जहां पर सारी ही इनकी दशाएं 4 नंबर की चल रही है, राहु राहु और राहु यही चल रहा है इनका। अब राहु और राहु दशा में होगा तो क्या होगा, इनके साथ धोखा भी होगा। पहली बात, धोखे होंगे, इनके ऊपर ब्लेम लगेंगे, प्लस ये जो सूर्य नेगेटिव है, सूर्य नेगेटिव है, ये नेगेटिव दशा में बहुत ही प्रोमिनेंटली नेगेटिव हो जाएगा। तो अब जो इनके साथ ये बिहेवियर हुआ है ये एक्चुअल हुआ होगा और इनके साथ धोखा किया जा रहा है, ये हम ऐसा बोल सकते हैं। इनकी पार्टी ने इनको कुछ सपने दिखाकर वो सपने वापस खींच लिए हैं, जिस कारण से प्रॉब्लम हो रही है। अब आगे क्या होगा, क्या इनको इस मिस बिहेवियर के कारण कुछ पॉजिटिव चीजें मिलेंगी आगे या नेगेटिव मिलेंगी, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आगे जो इनकी दशाएं हैं वो दशा तो पॉजिटिव शुरू हो जाएगी, पर दूसरा लेयर नंबर 4 यानी कि राहु ही कनेक्ट हो रहा है। तो अभी अगले साल भी कोई इनको किसी भी तरीके का हम क्या बोलें कि किसी भी तरीके का कोई भी पॉजिटिव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि धोखे पे धोखा लगातार चलता चला जाएगा। जो धोखा आज शुरू हुआ है, यानी कि जो 2023 अक्टूबर के बाद शुरू हुआ है धोखे, और इनसे पोजीशन छीनी जा रही है, किसी और को दिया जा रहा है, ये अभी चलता रहेगा। तो इस साल भी होगा, अगले साल भी होगा। अब जब भी वो वाले इलेक्शन होंगे, अपने दिल्ली के इलेक्शन होंगे जहां पर सीएम के पद के लिए लड़ा जाता है, तो उसमें भी इनके साथ बहुत बड़े वाला छल और धोखा होने वाला है। उसके बाद आते हैं अगले, तो 2025 से 2026 अगेन नेगेटिव सूर्य है, तो वहां पर भी डिफेम होगा अगर ये कुछ कोशिश करेंगे पॉजिटिव करने की। उसके बाद 2026 में जाकर इनकी मंगल की दशा आ रही है, वो मंगल की दशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेगी, यानी कि करेगी इनके साथ। यानी कि अगले 2 सवा 2 साल 2.5 साल इनकी कुंडली नेगेटिव है, और पिछले 1 साल से नेगेटिव इनके साथ चल रहा है, और नेगेटिविटी अभी होती रहेगी ही। अब इनको करना क्या चाहिए, इनको करना कुछ नहीं चाहिए। कोर्ट कचहरी वाले जो एस्पेक्ट है वो खुल गए हैं। तो अगर कोई भी कोर्ट केस या कुछ होता है तो प्रीमियम लॉयर को ये हायर करें, जो भी महंगे से महंगा ये लॉयर हायर कर सकते हैं उसको हायर करें। और किसी भी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने से पहले चेक कर लें, अगर इन्होंने सिग्नेचर करने से पहले उसको मतलब कि क्या बोलते हैं कि इन्होंने सिग्नेचर करने से पहले उसको नहीं पढ़ा, तो फिर कोई ना कोई धोखा हो सकता है। अब ये सारी चीजें गूगल पर अवेलेबल है, मुझे नहीं पता कि ये डेट ऑफ बर्थ इनकी है भी कि नहीं है, किसी ने भेजा था तो मैंने आपको बता दिया। इस पर मेरा कुछ ऐसा वो नहीं है, जो अंक गणित कहता है वो मैंने आपको बताया, मेरी पर्सनल राय नहीं है ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा एक क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ध्रुव राठी बीजेपी के खिलाफ कैंपेनिंग कर रहे हैं, है ना, और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कर रहे हैं। तो आगे ध्रुव राठी के साथ क्या होगा, क्योंकि आएगी तो बीजेपी ही, तो ध्रुव राठी के साथ क्या होगा ये क्या हम देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। कुंडली लगा लेंगे और ध्रुव राठी की कुंडली के ऊपर हम लोग बात कर लेंगे। अब जो ध्रुव राठी है इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये क्या है, एक बार देख लेते हैं हम लोग, एक बार इसको हम लोग स्टॉप करते हैं। तो कई लोग पूछ रहे थे कि दुर्वाटी का आगे कैसा वो रहेगा, टाइम रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें जो गूगल पर अवेलेबल डेट ऑफ बर्थ है, मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, मुझे नहीं पता, ये किन्होंने भेजी, तो वो मैं आपको समझाने के लिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारतीय अंक ज्योतिष किस तरीके से काम करता है। डेट ऑफ बर्थ क्या है, 29 ईयर का हो चुका है ये, 8 अक्टूबर 1994। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे 8 अक्टूबर 1994 और ये कुंडली को बना लेंगे। तो बेसिक नंबर है 8, मोदी जी का भी बेसिक नंबर 8 है, ध्रुव राठी का भी बेसिक नंबर 8 है। जब भी आपका बेसिक नंबर 8 होता है ना, तो आप शुरुआती पलों में बहुत मेहनती होते हैं, आपका बचपन मेहनत से गुजरता है, आपको कुछ चीजों में कष्ट भी भोगना पड़ता है। हो सकता है इनको शुरुआती कुछ समय तक, जब इनकी एज थी लगभग 17 18 20 साल तक, तब तक इनको 17 18 20 साल नहीं, लगभग 26 27 की एज तक इनको प्रॉब्लम फेस करते रहना पड़ रहा हो, मेजोरिटी ऑफ द टाइम, है ना। अब क्या करेंगे, इनकी कुंडली बनाएंगे और फिर उसको देखेंगे कि क्या इनकी कुंडली आगे के लिए क्या कहती है। स्वाति मालीवाल जी हैं, उनका तो हमने विश्लेषण कर लिया, इनकी कुंडली बनाकर देखते हैं।
अब इनकी कुंडली में क्या चीजें आपको प्रोमिनेंट दिखाई देंगी वो देखिएगा। इनकी बेसिक कुंडली बनती है सिंगल 1, 8, 9, 5, 4। 4 राहु का नंबर, 5 इनका डेस्टिनी नंबर है। 5 डेस्टिनी नंबर 5 यानी कि बुध जो पैसे का नंबर है वो इनका डेस्टिनी नंबर है 5। और 1 इनका बहुत स्ट्रांगली अवेलेबल है कुंडली के अंदर। 8 नंबर इनको मेहनत कराएगा। नंबर 9 लड़ने के लिए इनको हमेशा प्रोत्साहित करेगा। तो जब भी इनको मौका मिलेगा लड़ने झगड़ने का तो ये लड़ लेंगे, डरने वालों में से नहीं है ध्रुव राठी, है ना। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी पार्टी कुछ भी इनको डराना धमकाना कुछ भी करना चाहिए, डरने वालों में से नहीं है। 5 नंबर है तो बिजनेस का नंबर हो गई, बिजनेस में ये एक्टिव रहेंगे ही रहेंगे, है ना। 4 नंबर है तो राहु का नंबर है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे इनकी लाइफ में होते रहेंगे, अनएक्सपेक्टेड खर्चे होते रहेंगे। और ये अपनी लाइफ को थोड़ा सा खर्चे वगैरह होते रहेंगे। अब हम क्या करते हैं, इनकी दशा को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि दशा चल कौन सी रही है, आगे इनका करियर कैसा रहेगा। तो दशा की बात करें तो इनकी जो दशा है वो इनके भाग्य अंक यानी कि नंबर 5 यानी कि बुध की चल रही है। पैसा बरसने वाली दशा है। 2021 के बाद से या उससे पहले ही इनकी कुंडली ये बताती है कि पैसा इनके ऊपर बरस रहा है। 2021 के बाद से स्पेशली 2021 से 22, 22 से 23 पैसा बहुत बरसा। 23 से 24 में इनकी लॉटरी लगी है। लॉटरी का नंबर है शुक्र का। इस साल इनकी लगी है लॉटरी। तो इस साल लॉटरी कैसे लगी है आपको पता ही है। पूरा ऑपोजिशन एक तरफ, बीजेपी पार्टी एक तरफ, और ध्रुव राठी को हायर किया गया है। जैसा बताया जाता है कि बहुत सारे पैसे देकर, बहुत सारे फीस देकर प्रमोशन के लिए, ऐसा बोला जाता है। मुझे नहीं पता कहां तक सच है कहां तक गलत है ये बात, पर ये जरूर है कि अभी इनके पास पैसा बरस रहा है, ठीक है, पॉजिटिवली। इसके बाद नेक्स्ट ईयर तब भी पैसा बरसेगा। तो इनका तो करियर सेट है, इनको पैसों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगले अगर हम बात करें कितने साल, 2027, 2027 तक इनकी कुंडली ये बता रही है कि पैसा बरसता ही रहेगा अगले 3 साढ़े 3 साल। और बहुत ही मतलब इनका करियर लाइफ सब कुछ सेट हो जाएगी। इस 3 साल में इतना पैसा कमा लेंगे, शायद आगे कमाने की जरूरत तो सबको होती है पर इतनी ज्यादा फिक्र ना हो, नीड ना हो, ऐसा हो सकता है। और अभी भी अच्छा खासा पैसा होगा क्योंकि सूर्य बहुत स्ट्रांग है, बुध बहुत स्ट्रांग है, मंगल और राहु बहुत स्ट्रांग है, और शनि भी अच्छा खासा स्ट्रांग है। जब भी शनि की ढैया 7.5 आएगी तो ये एकदम से ऊपर चढ़ेंगे। तो ध्रुव राठी का करियर तो बड़े अच्छे से सेट है। कंट्रोवर्सी में पड़े रहेंगे, झगड़े होते रहेंगे, छोटा मोटा कुछ ना कुछ होता रहेगा, पर नेगेटिव कुछ नहीं होने वाला। 3 साढ़े 3 साल बहुत पैसा आने वाला है। तो आप लोगों ने बोला था कि एक बार इनकी डेट ऑफ बर्थ पे थोड़ा सा विश्लेषण करके दे दीजिए, हमने दे दिया। अब ये मुझे नहीं पता कि ये डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल है या नहीं है, आप लोग चेक करिएगा। अगर आपको ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ कोई और पता है तो बताइएगा, और अगर किसी और के विषय में आप जानना चाहते हैं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ मुझे बताइएगा, उस पर भी हम विश्लेषण कर देंगे। तो आज हमने 2 काम किए, स्वाति मालीवाल, उनके बारे में देखा कि अगले 2-3 साल उनके साथ धोखे होने हैं और इनको दूध में से मक्खी की तरह निकालकर इनके सहयोगी आम आदमी पार्टी से निकालकर फेंक देंगे। दूसरा विश्लेषण था कि ध्रुव राठी जिसको बोला जाता है कि बीजेपी के लिए अगेंस्ट में प्रचार करने के लिए लाया गया। अब ये बात सच है झूठ है जो मर्जी है, पर अभी इनको पैसा बहुत आ रहा है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड कनेक्शन इनको मिले हैं, बहुत ही बड़े, जिसे बोलते हैं लॉटरी लग जाना, तो वो ब्रांड कनेक्शन मिले हैं। तो आप लोग मेरी बात को देखिए, जाकर रिसर्च करिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, और बताइएगा। अगर लगता है कि गलत है तो वो बताइएगा, सही है तो वो बताइएगा, अगला किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो बताइएगा। हम ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में विश्लेषण करते रहेंगे। चलिए।